हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज हम जो है यहाँ पर जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रिलेटेड हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे 20 मार्क्स का आपका सिलेबस में से। लेकिन हम आज 30 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन सारे आपके जो है लैब अटेंडेंट के सिलेबस में से ही रहने वाले हैं। उसी में से जो है लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, कोशिश की है मैंने कि उसी के ऊपर जो है क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराने की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉलिड स्टेट ड्राइव्स कंपेयर्ड टू हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे जो है शॉर्ट में एचडीडी या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव को एसएसडी लिखा है। ऑप्शंस में हमें शॉर्ट में ही देखा है, मैंने लिखा है। तो आपको यह जो है इसकी डेफिनेशन ज़रूरी होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें जो भी विच ऑफ द स्टेटमेंट अब आर करेक्ट, जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमने नीचे बतानी है ऑप्शंस में। तो बाकी मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि इनके जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर वहाँ पर प्रोवाइड करी तो मैंने जो है कमेंट कर दूँगा कि मैंने वहाँ पर जो है अपलोड कर दी है टेलीग्राम पे। वहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे भी आप जो है टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो क्या कह रहा है कि एसएसडी यूज्ड नंद बेस्ड फ्लैश मेमोरी। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद जो है सेकंड में कह रहा है कि एसएसडी हैव्स हायर लेटेंसी बट बेटर ड्यूरेबिलिटी। ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली, क्योंकि एसएसडी जो है में जो है मूविंग पार्ट होते हैं, इसलिए इसकी जो है लेटेंसी जो है डिले कम होता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं डिले होता, इसलिए ये सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि एसएसडी फास्टर होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी में कह रहा है कि एसएसडी कंज्यूम्स लेस पावर एंड प्रोड्यूस लेस हीट। ये ठीक है, तीसरी ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक रहने वाली है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स प्री इंट्यूटिव मल्टीटास्किंग इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद जो है वो बॉस बनता है। अगर कोई हाई प्रायोरिटी काम आए तो वो करंट काम को जो है वो रोक कर नया काम शुरू कर देता है। ठीक है, तो आंसर क्या इसका बन जाएगा कि द ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्सफुली इंटरप्ट्स ए रनिंग प्रोसेस टू एलोकेट सीपीयू टू अनदर प्रोसेस बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन दी वन नॉयमन आर्किटेक्चर द बोटल नेक रेफर्स टू। तो है एट द लिमिटेड थ्रूपुट बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन ए पेज फॉल्ट अकर्स। देखिए क्या होता है कि जब सीपीयू को डाटा चाहिए होता है और वो रैम में नहीं मिलता, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है उसे यूज़ करके हार्ड डिस्क जो लेता है, उसे ढूंढने को उसकी जो ढूंढने की प्रक्रिया है या ढूंढने का जो प्रोसेस है उसे जो है पेज फॉल्ट कहते हैं। तो आंसर क्या इसका बन जाएगा कि व्हेन द सीपीयू ट्राइज टू एक्सेस ए पेज दैट इज़ नॉट करंटली इन द मेन मेमोरी रैम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द रोल ऑफ पोस्ट। पोस्ट क्या हो गया कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। तो क्या आंसर होगा इसका कि टू वेरीफाई दैट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर फंक्शनिंग बिफोर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए सेल A1 कंटेंट्स JKSSB एंड सेल B1 कंटेंट्स 226 मतलब 2026, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फार्मूला इक्वल टू A1 और जो है अपर सेंड का जो है साइन और अपर साइन B1। देखिए ये क्या होता है कि एक्सेल में जो अपर सेंड का जो है सिंबल टेक्स्ट को जोड़ने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो हमारे पास एक शायद इससे यही क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था पहले भी। उस टाइम मैंने इसका आंसर जो है एक स्पेस देकर किया था, लेकिन ये जो है इसका आंसर क्या बनेगा कि JKSSB जो अंडरस्कोर 2026। ये ऑप्शन बी जो है इसका जो है आंसर बनने वाला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS एक्सेल विच फीचर वुड यूज टू प्रिवेंट समवन फॉर एंटरिंग ए डेट बिफोर 1/1/2020 मतलब 1/1/2024 इन द स्पेसिफिक सेल्स। देखिए इसका क्या आंसर बनेगा डाटा वैलिडेशन। देखिए क्या होता है कि रूल सेट करने के लिए जो सेल में क्या इंटर हो सकता है और क्या नहीं, तो उसके लिए डाटा वैलिडेशन जो है एक बेस्ट टूल है। तो इसका आंसर भी डाटा वैलिडेशन होगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यू हैव ए लार्ज डाटा सेट इन एक्सेल एंड यू वांट टू समराइज इट टू शो टोटल सेल्स पर डिस्ट्रिक्ट विच टूल इज मोस्ट एफिशिएंट। तो वो पिवट टेबल जो है यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS एक्सेस व्हाट इज द जंक्शन टेबल यूज्ड फॉर।
देखिए क्या होता है कि जब मेनी टू मेनी रिलेशन हो तो उन्हें जोड़ने के लिए एक तीसरा टेबल बनता है जिसे जंक्शन टेबल कहते हैं। अब मेनी टू मेनी इसका क्या बन जाएगा कि टू हैंडल ए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज्ड इन एमएस एक्सेस क्वेरीज टू मैच एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो क्या होगा, इसका क्या आंसर बन जाएगा, एस्टरिस्क। एस्टरिस्क ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू इंश्योर दैट ए स्पेसिफिक पैराग्राफ always stay at the top of a new page in MS Word. Which line and page break option should be used? तो कौन सा ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे, पेज ब्रेक बिफोर। ऑप्शन सी जो है इसमें राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS Word व्हाट इज़ द नेविगेशन पेन प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो वो है ब्राउजिंग बाय हेडिंग या थंबनेल भी कहीं आपको ऑप्शन में मिल सकता है, और पेज आर सर्चिंग फॉर टेक्स्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन पावर पॉइंट प्रेजेंटर्स व्यूज अलाउ द स्पीकर टू। तो आंसर क्या बन जाएगा, टू आंसर बनेगा ऑप्शन ए सी अदर्स नोट्स टू ऑन वन स्क्रीन वाइल द ऑडियंस सीज ओनली द स्लाइड्स ऑन अनदर। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट। क्या है कि स्लाइड दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम एंड लेआउट्स ऑफ द प्रेजेंटेशंस। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेंटर अलाइन ये पैराग्राफ इन MS वर्ड। हालांकि आप जो है आपको ऐसे शॉर्टकट की देखने को नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक मैच करने के लिए 5-6 की दे दी जाएंगी, मैच फॉलोइंग में आपको मिल सकते हैं। ऐसे अगर सिंगल क्वेश्चन बहुत ही मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएंगे आपको। तो चलो क्वेश्चन आगे हम कर लेते हैं। तो इसका क्या बनेगा, सेंटर अलाइन के लिए जो है Ctrl+E का यूज़ किया जाता है, क्योंकि Ctrl+C का जो है वो कॉपी के लिए किया जाता है। तो सेंटर प्लस अलाइन के लिए Ctrl+C को चुना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट आउटपुट बोथ जो डिवाइसेस के रिलेटेड हमें बताना है। तो वो है टच स्क्रीन मॉनिटर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डज द DPI ऑफ ए प्रिंटर मेजर। DPI क्या होता है कि डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, द डेंसिटी ऑफ इंक इन द पेज। रेजोल्यूशन DPI या डॉट पर इंच आप कह सकते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इंटरफेस इज यूज टू कनेक्ट ए मॉडर्न ग्राफिक कार्ड GPU टू द मदरबोर्ड। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा PCIe। PCIe क्या हो गया कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज बायोमेट्रिक इनपुट। तो क्या हो गया हमारा आंसर यहाँ पे कि इनपुट बेस्ड ऑन फिजिकल और बिहेवियर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल हमारे पास फिंगरप्रिंट की है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इज़ यूज फॉर वर्चुअल रियलिटी इंटरेक्शन। तो वो है HMD, हेड मॉनिटर्ड डिस्प्ले। ये मैंने साथ में डेफिनेशन लिख भी दिया है, आपको आंसर भी पहले गैस हो गया होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। हमने 30 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इन एन ईमेल हेडर विच फील्ड इंडिकेट्स द पाथ द ईमेल टुक थ्रू वाया वेरियस मेल सर्वर्स। तो वो है रिसीव्ड। रिसीव्ड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक्स इन IP हो गया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ICMP। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICMP क्या हो गया, फुल फॉर्म मैंने साथ में लिख दी है कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। देखिए क्या होता है कि जब आप पिंग करते हैं ना, पिंग करते हैं तब जो है वेबसाइट को जो है ICMP यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है ही बताता है कि साइट अप है या डाउन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन में 22 का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या होता है कि ए मॉलवेयर दैट इनक्रिप्ट्स योर फाइल्स एंड डिमांड्स मनी टू अनलॉक देम। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिक्योर प्रोटोकॉल फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट्स। तो कौन सा सिक्योर प्रोटोकॉल है, वो है HTTPS। HTTPS क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करता है कि अथेंटिकेशन, नॉन रिप्यूडिएशन एंड इंटीग्रिटी, यानी कि ये कंफर्म करता है कि ये जो है डॉक्यूमेंट्स रियल सेंडर ने भेजे हैं या रास्ते में किसी ने उसे बदल दिया है, ये चीज़ उससे जो है वो कंफर्म करता है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज डार्क मोड इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर और साथ में जो है एप्स वगैरह प्राइमरली डिज़ाइन फॉर। तो क्या है कि टू रिड्यूस ब्लू लाइट एक्सपोज एंड सेव बैटरी ऑन LED स्क्रीन्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट डज सॉस स्टैंड फॉर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ऑप्शन जो है हमारे पास डी हो जाएगा क्वेश्चन में 27 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच कंपोनेंट इज नोन एज द कम्युनिकेशन मैनेजर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर। तो क्या इसका आंसर बन जाएगा डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन जो है सी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल बाईपास द रिसाइकल बिन इन विंडोज़ 11। तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा है इनमें से जो है वो है लिनक्स। लिनक्स जो है ऑप्शन सी में जो है हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आज डिटेल में उतने ज़्यादा बताया नहीं है, इस क्वेश्चन जो है मैं क्वेश्चन और आंसर ही किए हैं, क्योंकि उतने डिफ़िकल्ट लेवल के भी नहीं थे, मीडियम ही थे, ना ही ईजी थे। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो 30 क्वेश्चन करते करते हमें लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन टाइम काफ़ी कम ही लगा है। तो बाकी इसकी PDF जो है मैं कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वो मैं कमेंट में बता दूंगा कि अगर इसकी जो है बन गई PDF तो मैं वहाँ पर जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और ये क्वेश्चन जो है डेली की तरह आपके लिए होता है। इसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है। जो भी आपके पास 4 ऑप्शन है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपने कमेंट में करना है, और कोशिश किया करें कि सारे ही जो है वो कमेंट कर दिया करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।